और अब फटाफट खबरों के बाद रुक करते कुछ और खबरों की ओर। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर रद्द होने का यह फैसला आ गया, यानी इस बार फर्स्ट सेकंड की रैंकिंग नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। इस बीच खबर है कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के नंबर के मूल्यांकन के लिए क्राइटेरिया तैयार करने की प्रक्रिया में है। माना जा रहा है कि इसमें 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। मसौदा तैयार होने के बाद उसे पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया था। तो लगातार ये दो तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। एक बड़ा फैसला लिया गया था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद थे, अमित शाह मौके पर मौजूद थे, निर्मला सीतारमण जो है वो मौके पर मौजूद थी। तो इन तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि सीबीएसई द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया जाता है। हालांकि अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी ये विचार विमर्श हो रहा है कि और कौन कौन से ऐसे और प्लानिंग की जाए कि आने वाले वक्त में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो न करना पड़े। हालांकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी प्राथमिकता जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों का हेल्थ है, कि उनको कोई भी परेशानी ना हो, उन तक ये वायरस जो है वो ना पहुंचे। इसलिए 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है। और वही सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर दिल्ली समेत अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने कहा है कि यह फैसला बच्चों के हित में और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कई राज्यों ने अपने यहां परीक्षा को रद्द किया, तो कुछ अभी विचार कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो। ये परीक्षा कराने की जिद का समय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटर, अधिकारी जो शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार हैं, परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपनी परंपराओं की दुहाई देंगे, लेकिन अभी ये समय उनके दबाव में आने का नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि साहब हमने 1 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद 3 घंटे का एग्जाम लेंगे, उसके बाद बच्चे को पास करेंगे। ये परंपरा है। परंपराओं के दबाव में आने का समय नहीं है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है और उसके साथ उन बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो ये बात कही। और हिमाचल प्रदेश का भी अभी हम जो केंद्र सरकार ने उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ कही है उस सब का अध्ययन कर रहे हैं। और 5 तारीख को कैबिनेट है, और या तो उससे पहले या 5 तारीख को हम इसमें फाइनल निर्णय अपना दे देंगे। लेकिन उसमें हमारा भी मुख्य रूप से इस पर जोर रहेगा जिन बातों पर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिस्कशन किया है और जिसमें अधिकतर अभिभावकों के सुझाव भी आए, तो उस दृष्टि से हम जो है उससे पहले निर्णय करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और भारतवर्ष के उन तमाम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को राहत मिली है जो कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी थे, उनसे संबंधित थे। निश्चित रूप में छात्रों के हित में लिया गया ये प्रधानमंत्री की चिंता है और ये जो निर्णय है उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया है। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਅਨਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्लान करांगे। और इस बीच आज शिवराज सरकार ने भी मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की है। यह बड़ा फैसला कर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद बुधवार को यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ डालना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा या अन्य कोई तरीका है, यह तय करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है जो एक्सपर्ट से चर्चा करके रिपोर्ट देगा। देश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के
रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे ये तय करने के लिए। और वही सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने से 14 लाख छात्रों ने राहत की सांस ली है। इस फैसले के बाद देश भर ने के जो छात्र हैं उनमें खुशी के जो संतोष है वो जाहिर किया गया। ज्यादातर राज्यों का ये कहना है कि छात्रों का कहना है कि वे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर चुके थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में परीक्षा केंद्रों तक जाकर नियमित रूप से परीक्षाएं देना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। हेलो, आई एम उत्कर्ष सोनी फ्रॉम झांसी। पेपर कैंसिल हो गए हैं तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हेल्थ इशू का जो मैटर हो रहा था कोरोना वगैरह का और स्ट्रेस वगैरह डिप्रेशन हो रहा था तो वो पूरापन का ख़त्म हो गया है। और जो मार्क्स रहेंगे तो 9th 10th 11th 12th के बेस पे मिल जाएंगे, तो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वैसे भी अच्छा हो गया कि सारे कैंसिल हो गए। अभी तो यही है कि अब कुछ नहीं पता कि वो किस बेस पे मार्किंग करते हैं, कैसी प्रीवियस ईयर के बेस पे करेंगे कि जो मार्किंग स्कीम 10th के बेस में उन्होंने यूज़ करिए कि उसी के बेस पे +2 की मार्किंग करेंगे, तो उसी की टेंशन है कि किस बेस पे नंबर ये करेंगे। सर, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, हमारे लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कल हमने सुना तो हमें काफ़ी अंदर से अच्छा लगा कि हाँ चलो, हमारी जो पढ़ाई जो लॉस हुई थी वो अब उस वजह से हमें उस पर नंबर पे असर नहीं आएगा। लेकिन सर, एक तरफ ये भी है कि हम 1 साल पढ़ाई किए और अब हम अपने रिजल्ट्स को नहीं देख पाएंगे कि जो हम कितना डिजर्व करते थे। बस सर, एक यही छोटे से नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए। मतलब जिस हिसाब से केस बढ़ रहे थे उस हिसाब से तो डिसीजन ठीक है, पर अगर मतलब पेपर हो भी जाते तो हमारी पूरी तैयारी थी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, हमारी ट्यूशन भी चल रहा था और स्कूल की भी चल रही थी। तो अगर पेपर हो भी जाते तो भी हम पूरी तैयार थे, और नहीं हुए तो मतलब हम डिसीजन के साथ थे, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे थे तो लाइफ को खतरा था। मतलब ऑनलाइन एक तो क्या बोलते हैं, स्कूल की भी क्लासेस चल रही थी 3-3 4-4 घंटे की, और ट्यूशन की भी चल रही थी, और अलग से सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे हम। और वे छात्रों के साथ ही अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। पेरेंट्स का कहना है कि महीनों के तनाव, असमंजस और असुरक्षा की भावना से राहत मिली है। के छात्रों के लिए खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय निकालकर छात्र हितों में निर्णय किया, परीक्षाओं को आगे उनको रद्द किया। राजस्थान में 10th और 12th के 21 लाख छात्र हैं। मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के आम अभिभावक छात्र एक तरफ स्कूल की फीस से दब रहा है, दूसरी तरफ आप निर्णय नहीं कर रहे हैं। आप तुरंत समय निकालकर राजस्थान की परीक्षाओं को रद्द करें, राजस्थान के छात्र हितों में निर्णय करें, राजस्थान के अभिभावकों को राहत प्रदान करें। थोड़ा ये गलत ही हुआ है वैसे, बट क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसके हिसाब से सरकार का बिल्कुल सही डिसीजन है। बट बच्चों के साथ नुकसान हुआ है। हमारे इंडिया में 12वीं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उस रिज़ल्ट में अगर आप सिर्फ एवरेज देकर पास करोगे बच्चों को, तो उनका फ्यूचर कैसे ठीक रहेगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसे मुझे पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रपोजल है सीबीएसई का, वो भी गलत है। सर, ये बात तो सच है। इस हालात में अगर एग्ज़ाम कराए जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। बीइंग ए पेरेंट या बीइंग ए टीचर, ये सेफ़ नहीं था एग्ज़ाम कराना। तो मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने फैसला सही लिया, पर लाखों रुपये बच्चों की तैयारी पे फीसों में जमा हो गया। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चों को ये लगे कि मैंने मेहनत करी है तो उसका परिणाम मुझे उचित मिले।